दोस्तों, अगर आप स्लाइस कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको स्लाइस के न्यू अपडेट के बारे में ज़रूर पता होगा। वैसे तो मैंने अपनी लास्ट स्लाइस कार्ड वाली वीडियो में सब बता दिया था, पर काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे बोरो से रिलेटेड कि कितना इंटरेस्ट लगेगा कितने अमाउंट पे। तो मैं आपको आज की वीडियो में बोरो वाले फीचर की सारी डिटेल समझा देता हूँ। ओके, जब आप अपनी स्लाइस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और यहाँ पे बोरो वाले ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ पे एक अमाउंट शो करता है। ठीक है, अब हमें ये अमाउंट समझ लेना है क्या है। ये वो अमाउंट है जिसको आप लोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि आप इतने रुपए तक का लोन ले सकते हैं। ठीक है, परचेज पावर, यानी कि एक तरह का इन्होंने नाम दे रखा है कि इतने अमाउंट को आप लोन में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने 12 मंथ की ईएमआई में। ये आपकी सिबिल पे डिपेंड करती है। ठीक है, इसके मुताबिक ही आपको जो लिमिट दी जाती है वो ज़्यादा या कम होती है। सभी लोगों की इतनी नहीं होती, कुछ की ज़्यादा भी होती है, कुछ की कम भी होती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बोरो पे क्लिक करना है और ये लोन में तब कन्वर्ट होगा जब आपके नीचे देखिए नो ड्यूज लिखा हुआ है, ऑल सेटल्ड, यानी कि आपका पिछला कुछ भी बकाया नहीं होना चाहिए। अब मैं यहाँ बोरो पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे मेरे को 1,18,900 रुपये की यहाँ पे लिमिट शो हो रही है, तो मेरे को यहाँ पे 10,000 रुपये का लोन चाहिए। मैंने 10,000 रुपये यहाँ पे टाइप कर दिए और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक बैंक अकाउंट सेव कर रखा है, आप चाहें तो अदर बैंक भी यहाँ पे सेव कर सकते हैं। प्लस इसमें आप यूपीआई आईडी के थ्रू भी बैंक ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो मैं इस बैंक में यहाँ पे कन्फर्म कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका अमाउंट ट्रांसफ़र होगा वो 10,000 रुपये है और ट्रांसफ़र टू दिस बैंक, ट्रांसफ़र स्पीड इंस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, इंस्टेंट हो जाएगा। फ्लैट फीस पे यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिख रहा है जो फीस लगेगी इस पर फ्लैट 3% लगेगी। ओके, इसके बाद लिख रहा है पे टोटल बाय 5 जैन। इस पर भी क्लिक करके मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें लिख रहा है बिलिंग डेट से पहले अगर आप इस अमाउंट को पे करते हैं तो इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है ना, केवल आपको जो फ्लैट फीस लग रही है प्लस जो भी आपका अमाउंट ट्रांसफर हुआ वो आपको मिक्स करके यहाँ पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 12 महीने का समय मिलता है प्लस इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब थोड़ा नीचे आ जाइए, यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, KFS, सैंक्शन लेटर और लोन एग्रीमेंट। सबसे पहले KFS पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारी डिटेल आपकी शो हो रही है, कितना इंटरेस्ट लग रहा है। यहाँ पे 10,000 रुपये पे हमारा जो इंटरेस्ट लग रहा है 1,352 रुपये लग रहा है और 270 रुपये फ्लैट जो फीस लग रही थी वो है। टोटल आपका हो गया 11,622 रुपये, यानी कि 12 महीने में आप 11,622 रुपये यहाँ पे करेंगे। लिख रहा है देखिए मंथली 12 मंथ और इंस्टॉलमेंट अमाउंट है 968 और बिलिंग जनरेट होने के बाद 3 दिन का आपको समय मिलेगा। इसके बाद रीपेमेंट शेड्यूल पे क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। इसमें आपकी जो भी डेट है पर मंथ, कितनी ईएमआई है, कितना इंटरेस्ट है, कितना अमाउंट है और प्रिंसिपल रिमेनिंग कितना बचता है आपका। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे आपका शो हो रहा है। पेनल्टी चार्जेस, इसमें आप इस पर क्लिक करके गूगल क्रोम पे जाके जो इसके पेनल्टी चार्जेस हैं वो डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके बाद बारी आती है सैंक्शन लेटर की, इस पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे डेट आ रही है किस डेट को आप इसे सैंक्शन करवा रहे हैं, प्लस कस्टमर का नेम, एड्रेस, सब कुछ यहाँ पे सारी डिटेल शो हो जाएंगी। अब यहाँ पे लोन अमाउंट, फ्लैट फीस, एनुअल परसेंटेज रेट और चार्जेस, पीरियड, पेनल्टी चार्जेस, सारी डिटेल यहाँ पे इसके अंदर आपकी शो हो जाएंगी। इसके बाद लोन एग्रीमेंट, इस पर भी आपको क्लिक करके जरूर सारी डिटेल इसकी पढ़नी है। ठीक है, तभी आपको लोन के बारे में सब कुछ समझ में आएगा। कुल मिला के जो समझने वाली बात ये है कि मान लीजिए आपको 10,000 रुपये यहाँ पे लोन लेना है। ठीक है, इस पर जो फ्लैट फीस लगेगी आपकी 270 रुपये लगेगी, जो कि इन्होंने लिखा हुआ है 3% लग रही है। इसके बाद जो लोन अमाउंट हो गया आपका 10,270 रुपये, यानी कि 10,270 रुपये पर जो इंटरेस्ट लगेगा आपका 12 महीने के अंदर वो लगेगा 1,352 रुपये। ओके, टोटल अमाउंट हो गया आपका 11,622 रुपये और यहाँ पर लिखा हुआ है आपका कितने महीने का लोन है और कितने रुपये की आपकी ईएमआई है और बिलिंग पीरियड जो आपका 3 दिन का है, प्लस जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है 29.31%। और सारी ईएमआई आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जो सैंक्शन लेटर होता है उससे पहले ही आप यहाँ पे अपनी जो रीपेमेंट शेड्यूल है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कितना प्रिंसिपल अमाउंट है, किस डेट में है, क्या इंटरेस्ट लग रहा है उस वाली ईएमआई पे और आपका अमाउंट कितना है, प्लस प्रिंसिपल रिमेनिंग कितना बच रहा है आपका, सब कुछ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और आपको जो लोन मिल रहा है, जिस कंपनी से मिल रहा है वो भी यहाँ पे इन्होंने लिख रखी है, क्वाड्रिलियन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इसके थ्रू आपको लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। प्लस जो यहाँ पे फ्लैट फीस लग रही है वो आपकी 18% जीएसटी इंक्लूड है, यानी कि अलग से आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। प्लस अगर आप 12 महीने से पहले अपने लोन को फोरक्लोज कराना चाहते हैं तो उस पर जो चार्जेस लगते हैं वो भी एप्लीकेबल है, उसका भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको एक बार अमाउंट को बढ़ा कर भी दिखा देता हूँ। तो मैं वापस से बैक 20,000 कर रहा हूँ। ठीक है, 20,000 करा मैंने, कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, वापस कंफर्म कर दिया। अब यहाँ पे देखिए जो आपकी फ्लैट फीस है वो बढ़ गई है, 540 रुपये हो गए हैं। ठीक है, टेनवर आपका 12 महीने का ही रहता है। अब 20,000 पे इंटरेस्ट देखते हैं हमारा कितना जा रहा है। अब हमारा जो इंटरेस्ट जा रहा है हमारा 2,700 रुपये जा रहा है 12 महीने में 20,000 रुपये का। ठीक है, और यहाँ पे हम रीपेमेंट शेड्यूल भी चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे भी सारी डिटेल ऑलरेडी शो हो रही है, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, अमाउंट और रिमेनिंग। ठीक है, तो गाइस वैसे तो इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो तभी आप इस लोन को अप्रूव कराइएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है।
और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए। वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है। आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं, एक से एक एप्लीकेशन अब आपकी ऑनलाइन आ रही हैं। होप सो आप लोगों को स्लाइस कार्ड बोरो से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी इस वीडियो के अंदर। अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।